Good morning, students. Today I am going to explain chapter 11 रीडर। चैप्टर का नाम जो है आगरा की यात्रा। तो इसमें लेखक जो है वो आगरा की यात्रा जो है करने जाता है और वहाँ पे उसे जो जो चीज़ें मिलती हैं उनको वो अनुभव करता है। वहाँ से लेखक को जो है एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। तो एक बार जो है लेखक और उसकी बहन सौम्या दोनों सोच रहे होते हैं कि अब की बार जो विंटर वेकेशंस होंगी यानी क्रिसमस के जो है पास आ रहा है, तो क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, तो वो इस बार छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ जाएंगे। तो इसी विषय पर जो है उनमें आपस में बातचीत हो रही थी। तो इतनी देर में लेखक के पिताजी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब की बार तुम्हारी जो क्रिसमस की छुट्टियां होंगी तो उनमें हम आगरा घूमने के लिए चलेंगे। तो लेखक को जो है इतना सुन करके लेखक काफ़ी उत्साहित हो गया और उसने जो है खुशी के मारे जो है वो उछल पड़ा और उसके पिता ने कहा कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम जो है आगरा के लिए यहाँ से जल्दी ही जो है निकलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि और मैं यहाँ वहाँ जाकर जो है आगरा में अपने एक मित्र के यहाँ हम लोग ठहर जाएंगे और वहाँ आगरा देख करके जो है ताजमहल वगैरह देख करके आगरा की सैर करके फिर वापस लौट आएंगे। तो इसके बाद जो है लेखक और उसके पिताजी, लेखक की बहन और उसकी माताजी 25 दिसंबर को वो सवाई माधोपुर से उन्होंने रेलगाड़ी ली आगरा जाने के लिए। और मुझे रेलगाड़ी का सफ़र बहुत भाता है। अब लेखक ने कहा कि उसे रेलगाड़ी में जो है यात्रा जब वो करता है तो उसे वो सफ़र बहुत अच्छा लगता है। लेखक ने कहा कि मैं जब रेलगाड़ी में जाकर यात्रा करता हूँ तो मैं जो है खिड़की वाली जो है सीट ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का नज़ारा देखना पसंद है। तो लेखक ने जो है ऐसा ही किया। जब वो आगरा जाने लगे तो लेखक ने विंडो वाली सीट जो है ली और वो बैठ करके वहाँ से विंडो में से, खिड़की में से सब कुछ जो है बाहर देखता रहा। तो लेखक ने देखा कि एक एक करके जो है वहाँ से नदी, झरने, नाले सब कुछ जो है गुजरते जा रहे हैं। वहाँ की जो बाहर का प्राकृतिक नज़ारा था वो लेखक को अत्यधिक सुंदर लग रहा था। लेखक ने देखा कि कुछ वहाँ पर जो है गाय और भैंस थी वो चल रही थी, कहीं नल से पानी गिर रहा था, कहीं औरतें इधर उधर जा रही थी, कहीं जो है गाँव में अलग से ही माहौल था। तो ये सब चीज़ें जो है, कहीं पक्षी उड़ रहे थे, ये सब चीज़ें लेखक को जो है अत्यधिक सुंदर लग रही थी। और लेखक जो है ने देखा कि खेतों में कुछ स्त्री पुरुष भी काम कर रहे थे। तो इन दृश्यों को देखकर लेखक का मन जो है अत्यधिक उत्साहित हो गया और लेखक ने कहा कि मेरी बहन सौम्या जो है वो इस फ्री टाइम में कॉमिक्स पढ़ रही थी। और लेखक ने बताया कि उसकी बहन कॉमिक्स पढ़ रही थी और उसके माता पिता आपस में जो है बातचीत कर रहे थे। तो इसी बीच जो है उनमें बातचीत हो रही थी उसके माता पिता में, और लेखक बाहर के नज़ारे को जो है देख रहा था। इसके बाद लेखक ने कहा कि रात्रि के करीबन 10 बज चुके थे और उस समय वो जो है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां लेखक के पिता के मित्र राजेंद्र जी पहले से ही उन्हें जो है लेने के लिए वहां पर खड़े थे। और लेखक ने कहा कि जब हम जो है रेल से उतरे और रेल से उतरने के बाद हमने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी इमारत हमें दिखाई दे रही थी जो अत्यधिक सुंदर लग रही थी। उसके बाद लेखक ने बताया कि जो है एक विशाल मीनार थी, जो हमें सामने एक विशाल किला जो है वो दिखाई दिया। लेखक ने कहा कि पिताजी ने मुझे बताया यह लाल किला है और तांगे की सवारी जो है हम कर रहे थे तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। और पिताजी के मित्र राजेंद्र जी जब रास्ते में कोई जो है अलग अलग चीज़ें आ रही थी तो लेखक ने कहा कि वो हमें जो है उसका बता रहे थे कि ये चीज़ें हैं, वो हमें उनसे जो है इंट्रोड्यूस कराते जा रहे थे, यानी हमें जो है उनके बारे में बताते जा रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद लेखक ने कहा कि वो मुझे रास्ते में आने वाले जो भी गले मोहल्ले वगैरह थे, जो भी था गली मोहल्ले, वो सभी चीज़ें जो है हमें बताते जा रहे थे। और जब सड़क से कोई गड्ढा आता तो तांगे का पहिया उसमें जाकर डल जाता और मुझे जो है एक झटका लगता, हिचकोला होता है झटका लगना। तो लेखक ने कहा मुझे एक झटका लगता और हमें डर लगता। लेखक ने बताया कि मुझे डर लगा कि कहीं ये पलट न जाए। और लेखक ने बताया कि उसके बाद जो है तांगे का जब पहिया कहीं गड्ढे में चला जाता तो लेखक ने कहा कि मेरी बहन सौम्या जो है वो आंखें बंद कर लेती और मेरी माँ को जो है ज़ोर से पकड़ लेती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं जो है ये तांगा पलट ना जाए। अब लेखक ने कहा कि वो रास्ता पार करते करते हम जो है मामा भांजा रोड पर जो है चले गए और वहाँ बिजली घर चौराहा आया। उसके बाद हमने वो चढ़ाई पार की और सदर भट्टी, नाई की मंडी और जो है धाकरान चौराहा, सुभाष पार्क, नालबंद चौराहा और राजा मंडी बाजार होते हुए लेखक ने बताया कि वो किदवई पार्क पहुंच गए। तो लेखक ने बताया ये चीज़ें जो है उनके वहाँ पर रास्ते में आई, जो चीज़ें जो है वो देख रहे थे। उसके बाद लेखक ने बताया कि किदवई पार्क में राजेंद्र जी का घर है, जहाँ अब हम
पहुंच चुके थे। यानी लेखक के पिताजी के जो मित्र थे उनके घर अब लेखक आ गए थे और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी अरुणा जी ने हमारा बहुत अधिक आदर सत्कार किया और आते ही जो है उन्होंने हमें खूब प्यार दिया और वहाँ उनका पुत्र मितेन भी था। और उसके बाद जो है हम कुछ ही देर में उसके साथ घुल मिल गए और सफ़र की थकान थी इसलिए जो है उन्होंने बताया कि हम थक चुके थे। बेटा पुत्र होता है पुत्र का पुत्र, यानी राजेंद्र जी का पोता था वो जो है अत्यधिक जो है सामने जो बैठा था सुंदर बच्चा लग रहा था और मितेन उसका नाम था। तो लेखक ने कहा कि हम सफ़र से थक चुके थे इसीलिए हमने खा पी कर जो है हम लोग सो गए, आराम करने लगे। उसके बाद पहले दिन सवेरे जब हम लोग ताजमहल देखने के लिए निकले तो किदवई पार्क के पास स्थित सेंट जॉन्स चौराहे से हम लोग रिक्शा में बैठ गए। अब लेखक ने बताया कि सेंट जॉन चौराहा जो था तो वहाँ से हम लोग रिक्शा में बैठे और रिक्शा में बैठ करके हमने जो है वहाँ से ताजमहल देखने के लिए हम रवाना हुए। और राजेंद्र जी ने रिक्शे वालों से कहा कि वो नूरी दरवाज़ा और फव्वारा होते हुए ताजमहल चलेंगे। ठीक है, अब लेखक के पिता के जो मित्र थे राजेंद्र जी उन्होंने बताया कि वो फव्वारा रोड से होते हुए जो है आगे जाएंगे और नूरी दरवाज़ा जो है उससे निकलते हुए फव्वारा रोड पर जो है आ जाएंगे और वहीं से वो चलेंगे। कुछ ही देर में नूरी दरवाज़ा भी वो पहुँच गए। लेखक ने बताया कि हम नूरी दरवाज़ा पहुँचे और वहाँ पेठा, दाल मोठ, गज्जक और रेवड़ियों की दुकानें थी। तो लेखक ने बताया वहाँ पर दाल मोठ, रेवड़िया, गज्जक वगैरह जो है थी तो अत्यधिक जो है वहाँ पर दुकानें आती जा रही थी और वो चीज़ें जो थी वो मुझे अत्यधिक जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, यानी मुझे खाने का मेरा मन जो है हो रहा था। उसके बाद कारीगर पेठा बना रहे थे, वहाँ हमने राजेंद्र जी के पहचान वाले एक पेठा कारखाने में गरम गरम स्वादिष्ट पेठा खाया। अब लेखक ने बताया कि राजेंद्र जी के कोई जानकार थे तो उनके हमने वहाँ जो है दुकान में जा करके गर्मा गर्म पेठा जो बन रहा था तो वहाँ जाकर हमने वो गर्मा गर्म पेठा खाया। और पंछी का प्रसिद्ध पेठा दाल मोठ, इन्होंने बताया कि जो पंछी का प्रसिद्ध जो है फेमस पेठा था वो हमने खाया। दाल मोठ, गज्जक और रेवड़िया हमने खाने के साथ ही जो है खरीद भी ली, यानी हमें जो है अत्यधिक जो है वो खाने में स्वादिष्ट लगे इसीलिए हमने जो है बाकी खरीद भी ली। और यही वह घर भी देखा जहाँ सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के लिए बनाया था। अब लेखक ने बताया कि यहीं पर हमने वो पेठा खाया। तो उससे आगे जब हम चले तो हमने वो घर देखा जहाँ पर जो है भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंकने के लिए वो बम जहाँ पर बनाया था जिस जगह पर, हमने वो घर भी वहाँ पर देखा। और उसके बाद फव्वारा होते हुए हम जो है किनारे पहुँच गए थे। और उसकी बात जो है इन्होंने बताया कि इस बाजार को अकबर ने प्रारंभ करवाया था। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि किनारी बाजार जब हम पहुँचे तो लेखक ने बताया कि राजेंद्र जी ने हमें बताया कि इस जो है बाजार को अकबर ने शुरू करवाया था और ज़माना बदलने के साथ साथ यहाँ आधुनिक दुकानें और शोरूम खुल गए थे। यानी ये बाजार जो है ये अकबर ने बनवाया और धीरे धीरे करके जो है यहाँ पर जैसे जैसे समय बदलता गया, आधुनिक समय आता गया तो वहाँ पर जो है कुछ दुकानें और शोरूम वगैरह भी खुल गए थे। इस बाजार में बहुत चहलकदमी थी और यहाँ से हम साजा द्वार निर्मित विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से होते हुए पुराने मंडी चौराहे पर पहुँच गए थे। अब लेखक ने बताया यहाँ से हम विशाल जामा मस्जिद, बिजली घर और लाल किले के सामने से होते हुए पुरानी मंडी जो है चौराहे पर पहुंच गए थे और ताजमहल यहाँ से बिल्कुल पास में ही था। लेखक ने बताया कि हम यहाँ से जो है अभी उस जो है ताजमहल के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे इसलिए हम रिक्शे से उतर गए थे। यानी हम जिस रिक्शा पर बैठे थे तो हम वहाँ से उतर गए क्योंकि यहाँ से ताजमहल काफ़ी पास में था। उसके बाद सामने एक शिल्प कला प्रदर्शनी लगी हुई थी, यानी सामने ही कुछ प्रदर्शनी लगी हुई थी। वहाँ संगमरमर और अन्य पत्थरों से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी। अब लेखक ने बताया कि वहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें मिल रही थी जो हमने खरीदी। ताज जो है संगमरमर और काफ़ी सारे पत्थरों से बनी हुई जो है चीज़ें थी वो वहाँ पर मिल रही थी। और ताजमहल के छोटे छोटे जो है मॉडल काफ़ी संख्या में थे, यानी जो है पत्थर से बनाए हुए वहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है ताजमहल छोटे छोटे मॉडल थे जो है बेचने के लिए वहाँ पर उनकी प्रदर्शनी लगी हुई थी। टेबल लैंप, सुराहियाँ, फूलदान, सजावट की ढेरों वस्तुएं वहाँ बिक रही थी। अब लेखक ने बताया कि फूलदान, सजावट की सुंदर सुंदर वस्तुएं वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर बिक रही थी। और खिलौनों पर सुंदर पच्चीकारी की गई थी, यानी खिलौने जो थे वहाँ पर जो मिल रहे थे उन पर भी सुंदर जो है कसीदीकारी की गई थी। अलग अलग चीज़ें जो है उन पर डिजाइन में बनाई गई थी। अनेक देशी विदेशी पर्यटक जो है प्रदर्शनी देखने के लिए आ रहे थे, यानी जो भी लोग वहाँ घूमने आए थे अपने देश से थे, विदेश से थे, वो सभी भी जो है वहाँ पर उस प्रदर्शनी को देख रहे थे।
चीज़ें खरीद रहे थे। एक दुकान पर रखे हुए ताजमहल को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। अब लेखक ने बताया कि वहाँ पर एक दुकान पर जो है ताजमहल रखा था और उस ताजमहल को देख करके, यानी ताजमहल का मॉडल जो रखा था उसे देख करके मैं आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। सौम्या ने चिल्लाकर कहा, भैया देखो ताजमहल। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ताजमहल का मॉडल है और इसकी ऊंचाई करीबन 5 फुट थी। ठीक है। अब जो है, जो वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई थी, उन दुकानों पर जो सामान बिक रहा था, तो लेखक ने कहा वहाँ पर एक सुंदर सा जो है ताजमहल रखा था, जिसको देख करके मुझे जो है मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 5 फीट का ताजमहल। तो लेखक ने कहा कि जो, और मेरी बहन सौम्या जो है वो चिल्ला पड़ी और उसने कहा कि भैया देखो ताजमहल। तो दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये ताजमहल नहीं, ये ताजमहल का मॉडल है, यानी ये सिर्फ एक मॉडल है जिसकी ऊंचाई जो है करीबन 5 फीट है। जो असली का ताजमहल है वो आपके सामने है। उसके बाद लेखक ने कहा कि दूधिया रोशनी में नहाया हुआ वह मॉडल असली ताजमहल जैसा लग रहा था, यानी दूध जैसी हल्की हल्की जो है सफ़ेदी उसमें दिखाई दे रही थी, तो वो अत्यधिक सुंदर लग रहा था। तो लेखक ने कहा वो हमें अत्यधिक सुंदर लगा और हमारी आंखों को जो है वो भा गया। उसी दुकान से मैंने ताजमहल का एक छोटा सा सुंदर सा मॉडल खरीद लिया, क्योंकि ताजमहल जो है हम देख करके जाएंगे तो घर पर जो है उसका मॉडल लेकर जाएंगे, तो वो जो है देखने में ही अत्यधिक सुंदर लग रहा था। तो लेखक ने कहा एक हमने घर ले जाने के लिए जो है उसी दुकान से मॉडल खरीदा। प्रदर्शनी देखने के बाद हम पुरानी मंडी में ही स्थित जन कवि नज़ीर अकबराबादी की मजार देखने गए। अब लेखक ने बताया कि वहीं से जो है हम पुरानी मंडी में स्थित जो जन कवि थे उनकी जो है नज़ीर अकबराबादी की मजार बनी हुई थी, हम उसको देखने गए। और यहाँ शरदोत्सव के अवसर पर लोग मंच पर नज़ीर की रचनाओं का पाठ कर रहे थे। शरदोत्सव यानी सर्दी की ऋतु जो है वो आ रही थी, तो उसी पर नज़ीर की जो गज़लें थी उन पर लोग अपनी जो है वहाँ पर रचनाएँ जो थी नज़ीर की जो गज़लें थी उन पर लोग वहाँ पर जो है आपस में पाठ कर रहे थे। आपस में जो है उन लोगों में एक दूसरे का जो है जो कला थी उनके अंदर उसका प्रदर्शन किया जा रहा था वहाँ पर। और उनकी नज़म जो है रीछ का बच्चा सुनकर बहुत मज़ा आया, यानी लोग जो है उनकी जो जितनी भी गज़लें थी, जितनी भी जो है उनकी रचनाएँ थी उनका लोग वहाँ पर पाठ कर रहे थे। तो उनमें से एक रचना थी उनकी रीछ का बच्चा, तो उसे सुन करके लेखक ने कहा कि हमें काफ़ी मज़ा आया। वहीं खोमचे वाले खड़े थे, खोमचा होता है रेडी वाला, तो वहीं पर रेडी वाले खड़े थे। मैंने और सौम्या एक खोमचे वाले से तिल के लड्डू खरीद कर खाए। लेखक ने बताया खोमचे वाले से हमने तिल के लड्डू खरीदे और खाए। और उसके बाद राजेंद्र जी ने बताया कि वसंत पंचमी पर नज़ीर का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब लेखक ने कहा कि राजेंद्र जी ने हमें बताया कि जो है वसंत पंचमी के समय जो है नज़ीर जी का जन्म उत्सव होता है, जिसे बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। दूर दूर से शायर आते हैं और शेर व शायरी होती रहती है। लेखक ने बताया कि दूर दूर से यहाँ पर शायर आते हैं और उनकी शेर व शायरी जो है होती है नज़ीर के जन्म के उत्सव पर, और मेला लगता है। कुछ देर नज़ीर की मजार पर रुककर हम लोग आगे बढ़ गए। अब लेखक ने बताया कुछ देर हम नज़ीर की जो है मजार पर रुके और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ गए। और लेखक ने बताया कि ये सब चीज़ें जो है हमने देखी जब हम ताजमहल देखने गए। और इसके बाद जो है लेखक को अत्यधिक खुशी हुई जब वो ताजमहल जो है उसके सामने था। फिर उसने वहाँ पर नज़ीर अकबराबादी जो थे उनकी मजार देखी और उस पर जो लगने वाले जो चीज़ें थी, लोग जो प्रदर्शनी कर रहे थे, जो उनकी रचनाएँ थी उनका पाठ कर रहे थे, और उनमें से रीछ का बच्चा जो है वो काफ़ी फेमस थी, जिसको देख करके जो है लेखक को अत्यधिक मज़ा आया उनको जो है सुन करके। और इस तरह से लेखक को जो है आनंद की प्राप्ति हुई। आधा चैप्टर हम इस वीडियो में करेंगे और जो है आधा चैप्टर जो है हम आने वाली वीडियो में करेंगे। आधा हम इसमें कर चुके हैं। थैंक यू।